इस समय तस्वीरें जो है आप बावेहर की पौड़ी से देख रहे हैं, जहां पर कल देर शाम आपको एक अपडेट सुनाई थी कि जहां पर 23 साल का रितेश जो है वो तवी में नहाने के लिए आता है दोस्तों के साथ। जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से बचावकारी टीमें जो हैं वो लगभग कल रात से ही जो है उसे ढूंढने की कोशिश इस समय तवी में जो है वो लगातार कर रही है। और इसमें तस्वीरें जो है बहरहाल आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वीडियो को जो है वो साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गर्मियाँ बढ़ रही हैं और उसी के दौरान जो है सभी लोग जो है वो नदियों में नहा रहे हैं और साथ ही साथ नहरों में भी नहा रहे हैं। लेकिन उसी के बाद ये तस्वीरें इस समय निकल के सामने आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक तस्वीरें जो हैं वो निकल के सामने आ रही है। और वहीं पर जो दोस्त मित्र जन सभी लोग थे वो इस समय यहाँ पर जो है वो इंतज़ार में बैठे हैं कि आखिरकार कब जो है वो पता लग पाए। और उसके साथ जैसा कल शाम को भी आपको कहा था कि जो रितेश की माँ है वो लगातार जो है माता के आगे अरदास कर रही थी कि जल्द से जल्द जो है उसका बेटा जीवित हो और जो शव है वो सही से। इस समय आप देखते हैं रितेश की बॉडी को जो है वो निकाल लिया गया है, और इसमें आप देखते हैं वो डेड बॉडी को जो है वो फिलहाल के लिए निकाल लिया गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस समय कंप्लीट हो चुका है। कल शाम से ही जो है वो लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो बॉडी को जो है वो यहाँ से निकाल लिया गया है। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं पैगाम टीवी के माध्यम से, तो वीडियो को जो है वो साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। और परिवारजन जो है वहाँ पर आप देखते हैं तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा दुखद तस्वीरें, और माँ का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है। और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और परिवार लगातार जो है वो इस चीज़ की जो है वो प्रे कर रहा था कि रितेश जो है वो जीवित हो। लेकिन दुखद खबर कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुखद खबर है, इस समय जो है वो SDRF की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उसके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय जो है आप पैगाम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ पर इन SDRF की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर कोशिश में लगी हुई थी कि जल्द से जल्द इस शव को निकाला जाए। पूरी रात से जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और इन जवानों की मदद से जो है वो फिलहाल के लिए जो है निकाला गया। PHC डेली वेजर भी यहाँ पर थे, ये युवक जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे, टीमें यहाँ पर थी और कई डेली वेजर्स भी जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे थे इस रितेश को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें ये प्लांट लगा हुआ है। और उसी के बाद जो है इस समय आप देखते हैं जो टीमें हैं वो फिलहाल के लिए इस शव को जो है वो ऊपर लेकर जा रही हैं। और जिस तरह से कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो लगातार कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है वो रितेश को जो है रितेश के शव को जो है वो यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं तो राजवीर जरा तस्वीरें उस तरफ की दिखा दीजिए, वहाँ बेहद दुखद तस्वीरें जो है ये निकल के सामने आ रही हैं। और इस समय आप देखते हैं SDRF की टीमें जो हैं वो फिलहाल के लिए वहाँ पर यानी कि फ़िलहाल के लिए जो है वो शव को जो है वहाँ पर बाहर निकाल लिया गया है। कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम शांति जो है वो ज़रूर लिखिएगा रितेश की आत्मा की शांति के लिए। जिस तरह से ये बर्थडे मनाने के लिए जो है वो युवक यहाँ पर आया था, जब रितेश की डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है उसे लाई है आपके सामने, वो कवरेज आपके सामने हम लाए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को ये मालूम चले कि रितेश जो है रितेश बेहद दुखद मामला आपके सब की नाम है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर यहाँ पर टीम जो है 15 से 30 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी आंखें इस वक्त नम है। परिवार वाले ऊपर हैं, परिवार का रो रो कर जो है वो इस समय बुरा हाल हो रहा है। और साथ ही साथ इस समय फिलहाल के लिए जो है वो रितेश के शव को जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। और 23 साल की उम्र का ये युवक था और जो यहाँ पर जो है वो पहुँचा था। लेकिन इस समय आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। देखिए ये वीडियोस देखिए, झंझोर कर रख देंगे आपको ये दृश्य, और ये दृश्य काफी ज्यादा दुखद है। और एक्सक्लूसिवली भारत मॉनिटर की कवरेज और इस समय देख रहे हैं आपकी इस तरह से जो है रितेश, जिसकी महज उम्र 23 साल बताई जा रही थी, फिलहाल के लिए जो है उससे बॉडी को यानी कि बॉडी को जो है वो तवी से फिलहाल के लिए निकाल लिया गया। और सामने बचावकारी टीमें जो हैं वो लगातार कोशिश कर रही थी कल रात से ही, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, माँ का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। और माँ जो है वो लगातार प्रे कर रही थी कि जल्द से जल्द जो है वो उसकी बॉडी को यहाँ से निकाला जा सके, और जिसके चलते जो है
वो रितेश की हालत ठीक हो, रितेश जो है वो जीवित हो। लेकिन दुखद रहा कि जहाँ पर 23 साल के युवक ने जो है अपनी कीमती जान गंवा दी है। और इसमें तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल के लिए कंप्लीट जो है वो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन दुखद रहा कि जहाँ पर 23 साल के युवक ने जो है अपनी कीमती जान गंवा दी है। और इसमें आप देखते हैं किसी से परिवार जो है वो गम के माहौल में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस समय आप तस्वीरों में साफ देखते हैं, ये रितेश की माँ है जिसका रो रो कर जो है इसमें बुरा हाल है। क्योंकि जाहिर सी बात है एक जवान बेटा जो है जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, और जिसकी 23 साल उम्र है और जो इस दुनिया में नहीं रहा, और परिवार के साथ जो है वो क्या बीत रही है। और इसमें आप ज़रूर देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है पूरी रात से जो है वो माता रानी के आगे जो है वो दुआ की जा रही थी। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ठंडा पड़ कर हमको दरवाजा पर बोलना रहते शक्ति कब के ना देखे मैं उलट गया उलट ना देखे मेरा राजा बाबू मेरा बच्चा चलो चलो बाबू को देखिए ना और इसमें आप देखते हैं बेहद दुखद तस्वीरें जो है वो यहाँ से निकल कर सामने आ रही तस्वीर में साफ देखते हैं परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुख में है। क्योंकि कल शाम से ही जो है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था, और कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है उस युवक को यानी कि जो है उसे यहाँ से जो है वो जीवित निकाल पाए। लेकिन काफ़ी दुखद रहा कि जहाँ पर जो है वो युवक को जो है वो नहीं जो है वो समय रहते निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पर चक्कियाँ लगी हुई थी और जिन चक्कियों में शायद ये कहा जा सके इन चक्कियों के बीच में जो है वो शव चले गया है। लेकिन शव जो है वो इस समय टीमों द्वारा जो है निकाला गया है। जहाँ पर डेली वेजेस की बात करूँ, कई डेली वेजेस भी जो है वो लगातार सुबह से ही जो है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है उन्हें जो है यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन ये माँ
जो है वो कल से ही यहाँ पर बैठकर जो है वो माता रानी के आगे फरियाद कर रही थी कि जल्द से जल्द जो है उस युवक को यहाँ से जीवित निकाला जा सके। और मेरा बेटा जो है वो माता रानी से लगातार ये जो है गुहार लगा रही थी कि मेरा बेटा जो है वो जीवित हो। लेकिन आखिरकार इस माँ पर इस समय क्या बीत रही होगी और ये माँ जो है इस समय कितनी दुखी है। और तस्वीरों में आप साफ देखते हैं रो रो कर परिवार का जो है वो बुरा हाल है और परिवार के ऊपर जो है किस तरह से आन पड़ी है। पूरा परिवार जो है वो इस समय एक सदमे में है, जहाँ पर 23 वर्ष का युवक जो है वो ये बताया जा रहा है। और इसमें फ़िलहाल के लिए रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस समय जो है आप तस्वीरों में साफ देखते हैं पहले कभी आया था? कभी नहीं घर से निकला। पहली बार इधर लेके आया, दोस्त यार ने बल्ला फसला के लेके आया। कोई दूध का पार्टी था, उसने बल्ला फसला के लेके आया। चलो चलते हैं हल्की पूरी। पहली बार बेचारा घर से निकला था, पहली बार निकला। पानी से बहुत डरता था। हाँ, पानी से बहुत डरता था। पानी से बेहद डर लगता था। जन्मदिन मनाने आए थे यहाँ? ये वही पार्टी पुटी करने आए थे बच्चे के साथ। बेहद दुखद रहा, जहाँ पर 23 वर्ष युवक ने जो है अपनी कीमती जान गंवा दी है। और उसी के साथ आप देखते हैं पूरे परिवारजन सभी लोग जो है वो यहाँ पर हैं। और फिलहाल के लिए शव को जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। पति की बात करूँ, यानी कि महिला के साथ जो है वो इस समय सभी परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। और काफ़ी दुखद तस्वीरें जो है वो इस समय निकल के सामने यहाँ पर आ रही है। और इसमें आप तस्वीरों में साफ देखते हैं कि रो रो कर जो है वो इनका बुरा हाल है। और 23 वर्ष की युवक की जो है ये उम्र बताई जा रही थी। और इसमें आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं। फिलहाल के लिए जो है महिला का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। युवक की जो है 23 साल की वर्ष की उम्र जो है वो फिलहाल के लिए जो है वो बताई जा रही है। यार मालिक माता रानी मिल गए। माता रानी बाईस है 23 वर्ष 22 नहीं 23 वर्ष के युवक ने जो है वो इस समय अपनी कीमती जान गंवा दी है। जिस तरह से कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी था और जहाँ पर डूबने की वजह से जो है वो इस युवक की मृत्यु हो जाती है। और इस समय SDRF की टीमें जो है वो लगातार कोशिश कर रही हैं और इस प्रयास में लगी हुई थी कि जल्द से जल्द जो है इस युवक के शव को जो है वो निकाला जा सके। इस समय जो है वो माता का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरों में साफ देखते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, ऐसी कोई नहीं था। इतना साफ सुथरा था, किसी से उसने मतलब की भर के बात नहीं कभी कुछ। वीडियो को जो है वो साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है ओम शांति जरूर लिखिएगा। लेकिन इस समय आप देखते हैं SDRF की टीमों द्वारा जो है वो शव को जो है वो निकाल लिया गया है। और फिलहाल के लिए जो है वो अगर मैं शव की बात करूं तो फिलहाल के लिए जो है उस शव को निकाल के वहां पर जो है SDRF टीमों ने अपने देख रेख में जो है रख लिया गया है। और फिलहाल के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस को भी बुलाया जाएगा और इस शव को जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस समय काफ़ी दुखद तस्वीरें जो हैं और काफ़ी समय तक जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। और जिस तरह से इस युवक का बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ यहाँ पर जो है वो एक बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे। लेकिन एक बर्थडे पार्टी क्या मालूम था कि ये बर्थडे पार्टी जो है वो उस युवक के लिए जो है वो आखिरी दिन बन जाएगा और ये बर्थडे पार्टी जो है वो इस युवक की जान ले लेगी। लेकिन इस समय तस्वीरें जो है आप ज़रूर इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं और दुखद तस्वीरें जो है वो इस समय निकल कर सामने आ रही हैं। और फिलहाल के लिए जो है परिवार का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है। लगभग कई समय से जो है वो यहाँ पर कोशिश की जा रही थी उनके शव को जो है वो निकालने के लिए। लेकिन कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार से, लेकिन माँ का जो है वो रो कर बुरा हाल है। और जुड़ा भी नहीं हमारा लाल के सिंह माता रानी जुड़ा भी हमारा लाल के हमरा से सिंह के जुड़ा भी नहीं।
हमारे बाबू ना दुआ से पूजा जाते पे आके खाना खिलाना अरे बाबू ने चाय बना के पिला को तो मम्मी बाबू पिला दूंगा मैं दीदी कहाँ से पी लूँ बाद में मैं अपने हाथ से चाय पिला जो है वो मिल चुका है, हालांकि कल से ही कहा तो मत लगे ले पानी लो माता रानी जिस तरह से जो है वो बिहार के रहने वाले ये माता पिता दोनों थे और उसके साथ ये बच्चा भी जो है वो यहाँ पर पिछले कई समय से जो है वो रह रहा था। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं तो दुखद रहा पूरे परिवार के लिए। लेकिन इस समय परिवार का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है कि यहाँ पर जो है जिस तरह से ये बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे, लेकिन सभी लोग जो है वो इस समय रो रहे हैं क्योंकि एकमात्र जाने की बात करें तो इस वक्त हम आपको कहीं और से नहीं बल्कि हल्की पौड़ी तभी से बता रहे हैं जहाँ पर एक युवक 23 वर्षीय युवक जो है वो कल घूमने के लिए आता है शाम के समय दोस्तों के साथ, और उसके बाद जब वो तभी में जंप लगाता है और डूबने से जंप लगाता है काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त के बाद जो है एसडीआरएफ की टीम और जो है कहीं ना कहीं दुखद खबरें हैं और कहीं ना कहीं रोज़ की अगर बात करें तो तभी से जुड़ी हुई है सामने खबरें आती हैं। लेकिन 23 साल के युवक की जो है वो इस हादसे में जो है वो जान चली गई है। लेकिन इस समय आप देखते हैं एसडीआरएफ की टीमें जो है वो शव को निकालने की कोशिश लगातार जिस तरह से कर रही थी। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं तो इस समय परिवार का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। कमेंट सेक्शन में जो है वो ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। इसमें ये बहन जो है वो रितेश की बताई जा रही है और फिलहाल के लिए काफ़ी दुख भरी तस्वीरें जो है वो यहाँ से निकल के सामने आ रही है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल के लिए कंप्लीट हो गया और जिससे कल शाम से ही जो है वो रितेश की माँ यानी कि रितेश की माँ की अगर मैं बात करूँ वो लगातार माता रानी माँ बावे वाली के आगे जो है वो माँ बावे वाली के आगे जो है वो लगातार अरदास कर रही थी कि जल्द से जल्द जो है माँ बावे वाली मेरा बेटा जो है वो जीवित हो तेरे चरणों के पास जो है वो यहाँ पर यानी कि दरबार के पास जो है यहाँ पर आया था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ रितेश के साथ जो है यहाँ पर नहाने आया और जिस तरह से गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप भी जो है वो गर्मी में नहरों पर नहाने जा रहे हैं तो जनाब एक बार ज़रूर उस जगह की जांच कर लें पहले जहाँ पर आप नहाने के लिए आए हैं। लेकिन माँ बाप की बात करूं तो जिस तरह से काफ़ी दुखद तस्वीरें हैं और बूढ़े माँ बाप का सहारा था रितेश जिस तरह से जिसकी महज उम्र 23 साल जो है वो बताई जा रही है और माँ बाप का जो है वो इस समय रो रो कर बुरा हाल है। अगर आपके बच्चे भी जो है नहरों में नहाते हैं तो जनाब एक बार ज़रूर जो है उनसे पूछ लीजिएगा कि आखिरकार कहाँ पर जो है वो नहाने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से इन्हें भी पता नहीं था और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और वो नहीं गवर्नमेंट सेक्शन पर आत्मा की शांति के लिए दो से क्या पोजीशन था, क्या नाम कहाँ से रितेश महज 23 साल की उम्र थी और जिस तरह से बर्थडे पार्टी के लिए जो है वो नहाने के लिए आया था। लेकिन एक बार ये नहाना जो है रितेश की जान ले सकता था, रितेश को ये मालूम नहीं था। यानी कि अगर इस तरह से आप भी जो है वो अगर कहीं आ रहे हैं तो जनाब एक बार ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा। और इस समय आप देखते हैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त कई लोग वहाँ पर हैं और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो फ़िलहाल के लिए वहीं पर पहुँची हैं और ज़रूर तस्वीरें जो है वो वहाँ से आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो लाइव में जुड़े रहिएगा। और फ़िलहाल के लिए आपको बता दूँ तो फ़िलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग कई घंटों से लगातार एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो इस कोशिश में लगी थी कि जल्द से जल्द जो है उससे रितेश को यहाँ से अगर जीवित हो सकता तो जीवित निकाल के जो है वो परिवार वालों को थमा देते। लेकिन अफसोसनाक रहा, क्योंकि अफसोसनाक वाक़या भी है जहाँ पर 23 साल का युवक घर से जो है वो जन्मदिन यानी कि जन्मदिन की बात करूँ तो जन्मदिन मनाने के लिए दोस्तों के साथ यानी कि दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था। लेकिन उसे क्या पता था ये जन्मदिन जो है उसके लिए इस तरह से बन के निकलेगा कि जहाँ पर उसे अपनी कीमती जान गंवानी पड़ेगी। यानी कि नहर नदियों नालों में अगर आप भी जो है नहाने के लिए आ रहे हैं तो जनाब एक बार जो है वो ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जो है अगर आप आते हैं तो जहाँ पर आपको जो है वो
काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी के मौसम में लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, लेकिन रितेश भी यहाँ पर जन्मदिन था और दोस्तों के जन्मदिन पर जो है वो यहाँ पर नहाने के लिए आया था, लेकिन क्या ऐसा हुआ रितेश के साथ जहाँ पर डूब गया और उसी के बाद जो है वो शव यानी कि इस समय जो है वो बॉडी को फ़िलहाल के लिए यहाँ से जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और टीमें जो हैं वो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर पहुँची थी और उनके द्वारा यानी कि मैं आपको बता दूँ तो इस समय तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। ये एसडीआरएफ के वो एनडीआरएफ के क्षमा चाहूँगा एनडीआरएफ के वो जवान हैं वो जिनके द्वारा जो है उस शव को यानी कि इस पॉइंट पे राजवीर ज़रा इस तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए, उस पॉइंट पे जहाँ पर ये चक्की लगी हुई थी और चक्की के आगे वाले एरिया में यानी कि उस पॉइंट पे आगे जो है उस शव को निकाल लिया गया है और फ़िलहाल के लिए उस शव को जो है वहाँ से ले जाया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार लोग जो है और जिस तरह से जो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ की ओर रुख करते हैं, गर्मियों के मौसम में जो है वो लोगों को गर्मी लगती है, लेकिन इस ऐसी जगहों पर जो है आकर ना नहाइएगा जिससे जो है कोई हादसा जो है वो आपको देखना पड़े और हादसे की वजह से जो है आप जो है वो जन्मदिन मनाने के लिए जो यहाँ पर ये पहुँचे थे, लेकिन क्या रितेश को मालूम था कि उसका ये जन्मदिन मनाना जो है आखिरी दिन बन जाएगा। लेकिन दुखद भरी तस्वीरें जो है वो निकल के सामने यहाँ से आ रही हैं। और लेकिन एनडीआरएफ की टीमों की बात करूँ और एसडीआरएफ की बात करूँ तो वो इस समय उसी शाम से ही जो है वो मौके पर पहुँची थी और मौके पर जो है वो उसके शव को जो है वो निकालने की कोशिश लगातार की जा रही थी। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि जवानों के द्वारा जो है फ़िलहाल के लिए यहाँ पर गोताखोर भी कई थे और एसडीआरएफ के जवान भी काफ़ी ज़्यादा थे, इनसे भी ज़रूर जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देखते हैं ये सभी किट्स यानी कि अगर मैं बात करूं सभी सामान को जो है वो यहाँ पर कल देर रात से ही ये लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे थे। लेकिन अभी कुछ मिनट पहले ही जो है इनके द्वारा उस शव को यानी कि रितेश की बॉडी को जो है वो यहाँ से निकाला गया और इस पॉइंट पर जो है वो नहाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। अगर आप भी जो है तवी जैसी जगहों पर अगर नहाने के लिए आ रहे हैं, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए आया था, लेकिन रितेश को क्या मालूम था कि ये जन्मदिन बनाना जो है वो उसकी सेहत यानी कि उसकी जान भी जो है वो ले सकता है। काफ़ी दुखद हादसा जो है वो ये रहा और परिवारजन के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद रहा। सर कितने घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था? लगभग कितने घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगा? सर ये 2 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए उसकी बॉडी को ले जाएंगे, बॉडी क्या डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले क्या कहेंगे? एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हर समय आगे होती है, क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी के मौसम में जो बच्चे नहरों पे नहाते हैं, तवियों में नहाते हैं? बिल्कुल सर, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी लड़के जो एंजॉय के लिए ऐसे गर्मी में पानी के किनारे आए थे ऐसे एंजॉय उनको नहीं आना चाहिए। घर पे बैठ के एंजॉय करें मज़े से और आराम से रहें। और एक बार अगर आप नहाने आ रहे हैं तो ज़रूर पहले जगह का अंदाज़ा लगा लें कितना गहरा है। बिल्कुल, ये पानी कम से कम 20-25 फुट गहरा पानी है जहाँ पे ये नहा रहे थे। तो सेफली नहाना भी हो, सेफली नहाए छोटे पानी में, तो ऐसे छोटी नहरों में कनाल हेड में जाके नहाए। हाँ बिल्कुल। तो इस समय ये जवान भी जो है वो पात्र हैं बधाई का, क्योंकि लगभग कई घंटों का प्रयास एसडीआरएफ का और लगातार ये गोताखोर यानी कि आप देखते हैं इनके द्वारा ये पूरा गेटअप बनाया गया था और लगभग इन्हें कई घंटों तक यानी कि अगर मैं बात करूं लगभग 8-8, 9-9 घंटे तक जो है वे लगातार इसके अंदर जो है पानी के अंदर लगातार गोते लगा रहे थे और इस पानी के अंदर लगातार कोशिश कर रहे थे कि उस शव को निकाला जा सके और परिवार तक पहुंचाया जा सके। मैंने फिर कहा माँ बावे वाली के आगे जो है उसकी माँ लगातार जो है वो अरदास कर रही थी कि मेरा बेटा जीवित हो, लेकिन दुखद रहा कि जहाँ पर उस बेटे को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ी है। सर मेरे साथ है, सर क्या नाम है आपका? एनडीआरएफ से हैं कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह। सर क्या कहेंगे, इस तरह के चैलेंजेस आपको बार बार देखने पड़ते हैं हर जगह पे, कहीं अगर तवियों की बात करें या नदियों में बात करें लोग डूब जाते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सबसे आगे होती हैं, तो क्या जो लोग नदियों में नहा रहे हैं या इस तवी में आकर नहा रहे हैं जहाँ पर लगातार इस तरह के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोगों के डूबने की संख्या ज़्यादा हो रही है? मैं यही कहूँगा, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो नदी वगैरह में नहीं जाना है, बस सेफ्टी से जाना है और 1-2 बंदे साथ हो तो ठीक रहता है। तो जहाँ तक तो नहीं जाना है हमारे हिसाब से तो यही है। लगभग आप भी कई घंटे से प्रयास कर रहे थे, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी? हाँ सर, हम लोग भी लगे ही हैं, सुबह से 5-4 बजे से आ रखे हैं हम लोग। डिप ड्राइवर हैं ये हमारे, ये लगातार अंदर ही अंदर उसको खोज रहे थे, पर चलो मिल गई अभी, वही यही इच्छा है।
लेकिन ज़रूर कहेंगे डिप ड्राइवर यानी कि ये युवक हमारे साथ है इस समय, कई घंटों से ये पानी में आप ज़रूर देखते हैं पैर जो है वो पूरे सफ़ेद हो गए हैं। यानी कि ये लोग जो है वो अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए कहीं भी अगर आपदा आती है तो सबसे पहले आगे होते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डिप ड्राइवर की बात करूँ सर, क्या कहेंगे किस तरह से लगातार आप भी कोशिश कर रहे थे शव को निकालने के लिए? सर हम डिप ड्राइवर का ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम 50 फीट तक नीचे जाते हैं, हम एक सिलेंडर लगा के उसके अंदर हम तलाश करते हैं कहाँ वो, यानी कि पूरा नीचे हाथ से पूरा हाँ हाथ से पूरा हम नीचे जाने के बाद पूरा हाथ से तलाश करते हैं। कोई बंदा डेड बॉडी कैसे होते हैं बचाने के लिए अपना उंगली को ऐसे करके नीचे बॉडी में पकड़ देता है जमीन को, उसी बंदा ऐसे नीचे चुप जाता है। इसलिए हम नीचे जाके सिलेंडर का मदद से नीचे जाके हम डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। ये बॉडी जब निकाली गई, ये बॉडी भी नीचे इसी तरह से फंसी नीचे फंसा हुआ था, हम लोग निकाल दिए थे ऊपर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया के पात्र ये लोग भी हैं जो इस समय जो है यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे थे और इस बॉडी को यानी कि इस शव को जो है वो यहाँ से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही थी और लगभग कई घंटों से जो है वो लगातार कोशिश की जा रही थी इस शव को निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखते हैं इनकी बोट्स, जिन बोट्स पर ये आए हुए थे, जिन बोट से जो है लगातार इन्हें कोशिश कर रहे थे निकालने की, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो बोट्स भी यहीं पर है और फिलहाल के लिए इन जवानों द्वारा जो है उस शव को यहाँ से निकाल लिया गया है। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये संदेश तमाम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो लोग जो है लगातार इस तरह से तवी के किनारे आकर नहाते हैं या अलग अलग जगहों पर आकर नहाते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है ये बॉडी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले जो है वो फ़िलहाल के लिए कर दी गई है और फ़िलहाल के लिए उस शव को जो है वो यहाँ से ले जाया गया है और पूरी पूछताछ के बाद जो है वो जो भी निकल के सामने आएगा वो जो है वो पूरी जाँच रहेगी। और उसके बाद जिस तरह से इस युवक की यानी कि शव युवक का जो है वो यहाँ पर डूबा हुआ था, लेकिन इस समय आप देखते हैं कि लोग और उसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो साथ ही साथ यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उन्हें भी फ़िलहाल के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई जो है वो यहाँ पर आकर डूबे ना और इस तरह का वाक़या जो है वो फिर से ना कभी देखने को मिले, इस तरह की जो है वो इस तरह का हादसा जो है ना हो और जिसमें और भी कोई जो है वो अपनी कीमती जान यहाँ पर गंवाए। लेकिन एनडीआरएफ की टीमों के लिए दिल से सल्यूट है जो लगातार प्रयास कर रहे थे इस शव को निकालने के लिए। तो पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग यानी कि अगर आप भी जो है वो घरों से बाहर ऐसी नदी नहरों में जो है वो नहाने के लिए जा रहे हो, जनाब एक बार ज़रूर जो है उस जगह का जाकर जो है वो जायजा लीजिएगा कि आखिरकार कितने फीट गहरा है और कितना पानी का फ्लो जो है वो वहाँ पर है। लेकिन इसमें आप ज़रूर वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं और फिलहाल के लिए तस्वीरें जो है वो ज़रूर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा और 23 साल के युवक की आत्मा की शांति के लिए भी जो है वो कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।